दोस्तों, क्या आपने कभी निंडरथल मानव जाति के बारे में सुना है? यह हमारी धरती पर आज से लगभग 1,60,000 साल पहले रहा करते थे। हम लोग होमो सैपियंस हैं। आज हम निंडरथल मानव जाति और उनके द्वारा बनाई गई गोरहम गुफा के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों, यह गुफा स्पेन के जिब्राल्टर में स्थित है। यह एक चट्टान के दक्षिणी पूर्व चेहरे पर समुद्र के किनारे बनी हुई है। गोरहम की गुफा पुरातात्विक अभिरुचि का स्थल रही है, क्योंकि इसके महत्व को पहली बार साल 1905 में पहचाना गया था, जब वैज्ञानिकों ने इसे खोज निकाला था। गुफा के नीचे का समुद्री तट ऊपर की चट्टानों से काफ़ी दुर्गम था। इसमें इन्हें मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और साथ ही इंसानों और मैमोथ जानवरों के कई कंकाल मिले। इन सब की कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि यह सब आज से 40,000 साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों की इस कार्बन डेटिंग पर कई सवाल उठाए गए। गुफा में मिली हड्डियों से पता चलता है कि निंडरथल मानव जाति के लोग होमो सैपियंस के ही एक विलुप्त सदस्य हैं। इस मानव जाति के मनुष्य हमारी अपेक्षा में काफ़ी छोटे हुआ करते थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यह आज से लगभग 1,60,000 साल पहले इस धरती पर रहा करते थे। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी कार्बन डेटिंग पर पता चलता है कि यह कंकाल सिर्फ 40,000 साल पुराना है। वैज्ञानिकों की इस कार्बन डेटिंग पर कई मतभेद होते रहे हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गुफा में उकेरे गए मानचित्र और खरोचें आधुनिक मानवों का ही काम है। 1984 में यूक्रेन के अंदर कुछ हड्डियां मिली जो नीदरलैंड मानव जाति की ही थी। वहां पर इन लोगों ने कई चूल्हे और मैमोथ की हड्डियों से बने घर बना रखे थे ताकि वे ठंड से बचे रहें। इन लोगों ने गुफा की दीवारों पर लाइनों की एक श्रृंखला को पत्थरों में उकेर दिया। इस उकेरी गई लाइनों से हम वास्तव में यह कभी नहीं जान सकते कि ये कोई संदेश देना चाहते थे या फिर किसी मकसद से उकेरी गई थी। हम इसे कला भी नहीं मान सकते। यह सिर्फ एक अविकसित मानचित्र है। हम इस चित्र को उस समय के मानवों की विचार को दर्शाने के लिए समझ सकते हैं। इस गुफा के पास कई और अन्य गुफाएं भी मिली है। आप इसे एक खोया हुआ शहर कह सकते हैं। धीरे धीरे मिल रही वस्तुओं से हमें यह पता चलता है कि आज हम उसी जगह पर चल रहे हैं जहां कभी निंडरथल मानव जाति के लोग चलते होंगे। इन गुफाओं में निंडरथल जीवन के व्यापक प्रमाण उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें भोजन के लिए पक्षियों और समुद्री जानवरों के शोषण के दुर्लभ सबूत और पक्षी के पंख और बेशकीमती पत्थरों और अन्य वस्तुओं का उपयोग शामिल है। इनसे उन लोगों के सोचने और समझने की क्षमता भी पता चलती है। इस गुफा का प्रवेश द्वार 120 फीट लंबा है। इस गुफा को देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई जादूगर की टोपी टूटी हुई हो। ये मानव जाति अपने पीछे कई कलाकृतियाँ छोड़ गई। आज इस गुफा के अधिकांश भाग पर मिट्टी की एक बड़ी परत है, जिसका आकार एक मिट्टी के टीबे जितना बड़ा है। हजारों वर्षों से गुफाओं में बहती हवा के साथ आने वाली रेत और समुद्र के बढ़ते स्तर ने कलाकृतियों को अंदर तक फंसा दिया है। मैमोथ के सबसे पुराने अवशेष दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में मिले थे। मनुष्यों के लगातार शिकार, जलवायु परिवर्तन और कुछ संक्रमित बीमारियों से मैमोथ के गायब होने का पता चलता है। बताया जाता है होमो सैपियंस मानव जाति के कंकालों को अध्ययन करने से पता चला कि ये लोग 1.8 मिलियन साल पहले मैमोथ के मांस का सेवन करते थे। बाद में निंडरथल जाति ने इनका शिकार किया और उस समय मैमोथ लुप्त होने की कगार पर आ गए थे। गुफाओं में कई मैमोथ की हड्डियां मिलती है। अंटार्कटिका में कई मैमोथ की हड्डियां सही सलामत हालत में भी मिली है। बताया जाता है आज से 12,000 साल पहले मैमोथ जिंदा थे।